जय हिंद दोस्तों कल आपको निबंध का मैटर दिया गया था। उसमें आप कुछ नए शब्दों से ज़रूर परिचित हुए होंगे। आज भी आपको निबंध का मैटर दिया जा रहा है जिसमें आपको कुछ नए शब्द देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग डिक्टेशन को लिखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई है और आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी डिक्टेशन मिस न करें। अगर ये डिक्टेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। रेडी, स्टार्ट। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन अनुभवों से अनुभूत अंतर्दृष्टि और फिर उसके परिणाम स्वरूप मानवीय मीमांसा की जटिलताओं की संज्ञानात्मक समझ कभी कभी बहुत कुछ दिखला देने वाली होती हैं। मानव जीवन अक्सर कितना प्रकाशवान और सुंदर प्रतीत होता है जब हर चीज अच्छे तरीके से होती रहती है, तो जीवन के स्वादों का आस्वादन जारी रखने के लिए अमरत्व की भी इच्छा होने लगती है। हालांकि जब जीवन यापन कठिन हो जाता है और कठिनता कभी दूर होती प्रतीत नहीं होती है, ऐसा भी महसूस होता है कि हमारे अस्तित्व की इस आध्यात्मिक यात्रा के इस मानवीय ठहराव में दैहिक सुख की निरंतरता की अति हो गई। हालांकि यह भी सच है कि मानव जीवन की तत्व मीमांसा इतनी जटिल है कि हम जैसे साधारण नश्वर जन इसे समझ नहीं पाते। इस ब्रह्मांड, इस दैहिक विश्व की रचना के असली उद्देश्य पर हमेशा कौतूहल हुआ है और धरती पर अस्तित्व के प्रारंभ से ही अनेकों दार्शनिकों और तर्कशास्त्रियों ने भी ऐसा ही कौतूहल महसूस किया है। विभिन्न विचारधाराओं और धर्मों, संतों और विचारकों ने सृष्टि के पीछे छिपे उद्देश्यों के रहस्यों में गहरा जाने का प्रयत्न किया है और उन्होंने विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। इस गूढ़ विषय पर असंबद्ध विमर्शों ने बहुत सारे विचारों और अंतर्दृष्टियों के कल्पनातीत संकलन को प्रस्तुत किया है, जिससे कि एक साधारण मनुष्य किसी निश्चित उत्तर पर नहीं पहुंच सकता। दृष्टिकोणों और विचारों की भिन्नताएं इतनी भ्रामक रही हैं कि इससे इस विषय को समझने में सहायता नहीं मिली है। आखिरकार सृष्टि के पीछे सही उद्देश्य क्या हो सकता है, जैसा बहुत लोग हमें विश्वास दिलाना चाहेंगे कि क्या इतना सुंदर विश्व बस एक कोलाहल से उभर कर आ गया है? क्या इस आश्चर्यजनक रूप से जटिल सृष्टि का कोई शिल्पकार या अभियंता नहीं है जिसमें कि और भी जटिलताएं जोड़ दी गई हैं, जो मानव जीवन के मानसिक क्षितिज पर लागू किए गए प्रतिबंधों का परिणाम है? कोई जितना भी गहन चिंतन करता है वह उतना ही उलझ जाता है। हालांकि इन अनुभवजन्य अंतर्दृष्टियों और संज्ञानात्मक अवधारणाओं के विभिन्न धागों को जब कोई जोड़ता है तो ऐसा विश्वास होने लगता है कि हमारी दुनिया की रचना के पीछे निश्चित रूप से कोई योजनाबद्ध प्रारूप है। इन हम में से सब
इस पृथ्वी पर तकरीबन समान जीवन चक्र से गुजरते हैं, जो इतना सामान्य और दैहिक प्रतीत होता है, जो मानवीय अस्तित्व को बस अर्थहीन बना देता है। हम सब जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, अपने को शिक्षित करने एक परिवार, बच्चे, नौकरियां, संपत्ति, यश और जीवन द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं पाने की चाह में पड़ जाते हैं। यदि एक नीरस जीवन के नियमित चरणों या सुविधाओं में से एक भी हम चूक जाते हैं तो हम अपूर्ण महसूस करते हैं। स्टॉप।